अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बहुत दिलचस्प अदबी सर्वे पेश करेंगे। अदब व फ़नून नामे में जहां हम शेर व अदब के हवाले से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, अहम ताज़ा किताबों पर गुफ्तगू करते हैं या कोई ख़ास इंटरव्यूज़ पेश करते हैं, वहीं अब हमने एक सिलसिला शुरू किया है अदबी सर्वे का। वैसे तो सर्वे अखबारात में ही अच्छे लगते हैं, चाहे वो अदब के हों या किसी और शोबे के हों, लेकिन दिल चाहता है कि बाज़ मुश्तरका सवालात पर असर हाज़िर की अहम शख्सियात और ऐसी शख्सियात भी और ऐसे नए लोग भी उसमें शामिल हों, उनसे बात की जाए ताकि अदब की एक मजमूई सूरत हाल मुख्तलिफ़ ज़ावियों से आपके सामने आ सके। आज का अदबी सर्वे बुनियादी तौर पर ऐसी शायरात के हवाले से है जो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी एक तवाज़ुन कायम किए हुए हैं और भरपूर तौर पर अदबी सरगर्मियों में, मुशायरों में शरीक होती हैं वो शख्सियात, और ये शायरात ही हैं। किताबें भी उनकी आती हैं, सोशल मीडिया पर भी वो होती हैं। तो उनके शौहरे नामदार जो हैं उनसे कितना ताउन करते हैं और क्या वो अपनी तख्लीक़ात बिल्कुल आगाज़ में अपने जीवन साथी को सुनाती हैं और उनके मशवरे अगर उनको मिलते हैं तो उन पर अमल भी करती हैं। फिर कुछ और पहलू भी इस सर्वे में शामिल हैं। इसमें कुछ नई शायरात हैं और कुछ हमारी बहुत सीनियर और बहुत मोतबर शायरात भी शामिल हैं। इसमें हम साइमा इसहाक़ से गुफ्तगू शुरू करेंगे, उनके क्या ख़यालात हैं इस हवाले से। इसके अलावा शाइस्ता मुफ्ती इस सर्वे में हैं, नासरा ज़ुबैरी हैं इस सर्वे में जो बहुत अहम शायरा हैं और मीडिया पर्सन हैं। उनके अलावा न्यूयॉर्क में मुक़ीम, कई दहाइयों से मुक़ीम बहुत अहम शायरा हुमैरा रहमान से जो बातें हुई हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। और हमारी कराची की शायरा जो अब चली गई हैं कनाडा, सीनियर शायरा, बहुत एतबार रखने वाली शायरा और एक ज़बरदस्त शायरा और नाक़िद भी, शाहिदा हसन से भी जो बातें की गई हैं वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं साइमा इसहाक़ से। साइमा इसहाक़ कहती हैं कि उनके शौहर का नाम इमरान इसहाक़ है और शौहर की परवरिश और तालीम क्योंकि बैरून मुल्क हुई है, इसलिए वो उर्दू से बहुत ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं रखते। यानी उनकी उर्दू की समझ बूझ बहुत ज़्यादा नहीं है और इसीलिए वो मेरी शायरी तो ज़रूर सुन लेते हैं मगर इसके बारे में ज़्यादा इज़हार ख़याल नहीं करते। अलबत्ता उन्हें मेरे शायरा होने पर फ़ख्र ज़रूर है और इसका इज़हार वो करते रहते हैं। ताहम मैं अपने शौहर और अपने बहन भाइयों, जिनका अदबी ज़ौक़ बहन भाइयों का बहुत अच्छा है और वो भी एक सतह पर एक माविन साबित होते हैं इस तख्लीक़ी सफ़र में, लेकिन मैं ना तो अपने बहन भाइयों को अपनी ताज़ा तख्लीक़ात सुनाती हूँ, ना अपने शौहर को सुनाती हूँ, और जो मैं समझती हूँ मुनासिब उसके सहारे आगे बढ़ती हूँ। ख़ानदान में दूर दूर तक कोई शायर और अदीब मौजूद नहीं है, इसलिए ये जो सारा सफ़र है ये मैंने अपनी ज़ात पर एतबार करते हुए आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ा रही हूँ। सोशल मीडिया के हवाले से साइमा इसहाक़ का कहना है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी नेमत है मुझ जैसी खलवत नशी के लिए,
जो वो बहुत कम मुशायरों में शरीक हो पाती है, और जो अदबी सरगर्मियाँ हैं उनमें भी बरह रास्त मेरी शिरकत नहीं होती, तो वाहिद दरीचा जो है वो सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया पर मैं अपनी शायरी लगाती हूँ, और उससे मेरा फैलाव होता है और अब तक हुआ है, और यकीनन आगे भी होगा। तो ये हैं साइमा इसहाक, और उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। उनसे ज़रा सीनियर शायरा हैं शाइस्ता मुफ्ती। शाइस्ता मुफ्ती बहुत अरसे से शेर कह रही हैं। उनके 2-3 मजमुए आ चुके हैं, साइमा इसहाक के भी 3 मजमुए आ चुके हैं। तो ये इस तरह बहुत नई नहीं है, लेकिन बहरहाल हम तो नया उन सब लोगों को कहते हैं, चाहे शायर हो चाहे शायरा हो, जो अपना एक सफ़र जारी रखे हुए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं उस सफ़र को, और अभी 50 से कम उम्र के हैं। 50 से कम उम्र, मतलब नौजवान शायर और शायरा। शाइस्ता मुफ्ती बहुत अच्छी पेंटर भी हैं, और उनके जो शोहरे नामदार हैं उनका ताल्लुक़ साइंसिस से है। तो वो ये कहती हैं कि मेरे शौहर तख्लीक़ी सरगर्मियों में कभी कभी साथ चले तो जाते हैं, मगर ताउन का नाम इस बात को नहीं दिया जा सकता। यही बहुत है कि वो मेरे साथ कभी कभी किसी अदबी तकरीब में चले जाते हैं। मेरी शायरी उन्होंने मुझसे कभी नहीं सुनी, या यकीनन आपने सुनाई भी नहीं होगी। सोशल मीडिया मेरा सोशल मीडिया उनकी नज़र में रहता है। शायद वो दिल ही दिल में मेरी शायरी के मोतरिफ भी हैं, और ज़रूर हैं, और ये भी मेरा ख़्याल है कि शायद ऐसा ही है। वैसे मैंने अपनी तीसरी किताब का इंतिसाब अपने शोहरे नामदार के नाम किया है। किताब का नाम चाक और चिराग है। वो ये कहती हैं कि बैरून मुल्क को आना जाना होता है, और ऐसा हो तो अपना वतन बहुत याद आता है। ख़ास तौर पर अमेरिका जाना हो तो वहाँ के अदबी प्रोग्रामों में मैं ज़रूर शरीक होती हूँ, लेकिन अपने मुल्क जैसी बात कहाँ। नई शायरात से बहुत ज़्यादा राब्ता नहीं है, मगर किसी अहम और बासलाहियत नई शायरा का कलाम मैं पढ़ूँ या सुनूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मैं अपना कलाम फ़ेसबुक पर शेयर करती हूँ, और सोशल मीडिया में लाख बुराइयाँ सही, मगर कुछ अच्छी बातें भी हैं। और मैं ये भी समझती हूँ कि किसी मुनफरिद आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, किसी मुनफरिद आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। और जो जेन्युइन शायर और शायरात हैं उनका रास्ता बहरहाल मुस्तकिल नहीं रोका जा सकता। तो लेकिन जेन्युइन और नॉन जेन्युइन का फ़र्क अपनी जगह है, वो ये कहती हैं। तो ये है शाइस्ता मुफ्ती, और इसके बाद हम बात करेंगे नासरा ज़ुबैरी के हवाले से, जो बहुत सीनियर शायरा हैं, बहुत ज़बरदस्त शायरा हैं। 3 मजमुए उनके आ चुके हैं, और आखिरी मजमुए का नाम तीसरा कदम है। नासरा ज़ुबैरी के शौहरे नामदार शहाब ज़ुबैरी हैं, जो मीडिया की एक अहम शख्सियत है। ख़ुद नासरा ज़ुबैरी भी एक मीडिया पर्सन है, कई चैनलों में काम किया, और कुछ ऐसे चैनलों में भी काम किया जिन चैनलों का आगाज़ उनकी मौजूदगी में हुआ, यानी उनकी ओपनिंग उन्होंने ही की। ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है। और वो ये कहती हैं कि मेरे तख्लीक़ी सफ़र में शहाब ज़ुबैरी मुकम्मल माविनत करते हैं, और मेरे शेरी मजमूओं की इशाअत में भी भरपूर दिलचस्पी लेते हैं। उन्हीं के ताउन के सबब मैं मुशायरों और अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लेती हूँ। कई अहम मुशायरों में शहाब ज़ुबैरी ख़ुद भी
शरीक होते हैं। जहाँ तक उन्हें सबसे पहले शेर सुनाने का मामला है, मैं ऐसा नहीं करती और कभी कभी ऐसा कर भी लेती हूँ। यानी हमेशा ऐसा नहीं करती, लेकिन कभी कभी मैं ऐसा कर भी लेती हूँ। इस तरह शहाब साहब के मशवरे सुन लेती हूँ, ताहम हतमी फ़ैसला मैं ख़ुद करती हूँ। अलबत्ता अपना ताज़ा कलाम कुछ एक दो जो करीबी दोस्त हैं उनके सामने ज़रूर रखती हूँ और फिर फ़ैसला मैं ख़ुद ही करती हूँ। मैंने शादी से कबल शहाब ज़ुबैरी को बता दिया था कि मुझसे कभी भी किसी गज़ल और नज़्म का पस मंज़र या वजह नुज़ूल नहीं पूछिएगा, और उन्होंने भी इस बात को अपनी गिरा से बांध लिया और उन्होंने कभी मुझसे किसी गज़ल और नज़्म का वजह नुज़ूल नहीं पूछा। ये बहुत अहम बात है और ये अच्छी बात है। नई शायरात के हवाले से नासिर ज़ुबैरी का कहना है कि नई शायरात से राब्ता रहता है और जो बासलाहियत शायरात होती हैं उनकी मैं हौसला अफजाई भी करती हूँ। जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक़ है, नासिर ज़ुबैरी उसको अहम समझती हैं और चंद ख़राबियों के बावजूद उसकी खूबियों की मोतरिफ़ हैं और ख़ुद अपना कलाम भी सोशल मीडिया पर लगाती हैं। अब हम बात करेंगे जो न्यूयॉर्क में हमारी बड़ी अहम शायरा हैं, संजीदा शायरा हैं, हुमैरा रहमान के हवाले से। हुमैरा रहमान के शौहर नामदार नसीमुर रहमान हैं और एक ज़माने में ये अफ़वाहें फैला दी गई थी कि नसीमुर रहमान का जो ताल्लुक़ है वो ड्रग्स से है। तो ड्रग्स से ताल्लुक़ तो उनका है, ये हुमैरा रहमान का कहना है कि मेरे शौहर का ताल्लुक़ ड्रग्स से है, लेकिन वो फार्मास्यूटिकल सिलसिले से वाबस्ता हैं, तो इसलिए वो ड्रग्स से एक उनका ताल्लुक़ है, लेकिन उस तरह वाले ड्रग्स से बिल्कुल नहीं है जिस तरह लोगों ने इस तरह की अफवाहें फैलाई। और वो ये कहती है कि उनका भरपूर ताउन हासिल रहता है, उनके ताउन के बग़ैर तख्लीक़ी सफ़र मुमकिन नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है, बरमला बात की उन्होंने और एतराफ़ किया। फिर वो ये कहती हैं कि शेर कहने के बाद ज़रूरी नहीं कि मैं सबसे पहले उन्हें शेर सुनाऊं अपने शौहर को। कभी कभी ऐसा कर भी लेती हूँ, लेकिन आम तौर पर वो मेरा कलाम मुशायरे ही में सबसे पहले सुनते हैं। ये एक दिलचस्प बात है। हुमैरा रहमान कहती हैं कि नए लिखने वालों से फ़ेसबुक पर एक राब्ता हो जाता है और इस राब्ते के हवाले से मैं नई शायरात पर ख़ुसूसी तवज्जो देती हूँ और मुझे उनका तख्लीक़ी सफ़र हौसला अफ़ज़ा लगता है। वतन की याद और अदबी माहौल ज़ाहिर है मैं उसको मिस करती हूँ और उसकी कमी बाहर रहकर पूरी नहीं होती। हाँ, जब पाकिस्तान आना हो तो फिर वो अदबी माहौल मिलता है जिसकी तलाश रहती है, वो अदबी सरगर्मियाँ और मुशायरे जिनकी हमें ख्वाहिश होती है, तो जब वो यहाँ आते हैं तो वो पूरी होती हैं। तो ये हैं हुमैरा रहमान। तो अब हम आते हैं सबसे हमारी सीनियर शायरा, सबसे एतबार रखने वाली शायरा शाहिदा हसन की जानिब। शाहिदा हसन का कहना है कि मेरे शौहर सैयद अली हसनैन जाफ़री हैं और उनके इल्म में शादी के वक्त तक ये बात नहीं थी कि मैं शायरा भी हूँ। हालांकि उस वक्त तक भी खासी वो मकबूल शायरा थी शाहिदा हसन, लेकिन अली साहब को ये बात मालूम नहीं थी। जब उन्हें मेरी, शाहिदा हसन कहती हैं कि जब उन्हें मेरी शायरी और पढ़ने लिखने के शौक़ का इल्म हुआ तो उन्होंने इसकी इजाज़त इस शर्त पर दी कि घर और बच्चों पर मेरी अदबी मसरूफ़ियात का कोई मनफी असर ना पड़े, और अगर ऐसा है तो उन्हें मेरे शेर कहने
पर कोई एतराज़ ना होगा। मुझे इब्तिदा में काफ़ी मुश्किल हुई और मैंने ये मरहला बहरहाल तय किया। अब तो अली मेरे बहुत अच्छे कारी हैं और आम तौर पर मैं जो चीज़ें लिखती हूँ, पहले नहीं लेकिन अब वो सबसे पहले मैं अली को सुनाती हूँ, और अगर कोई वो मशवरा दें तो मैं उस पर गौर भी करती हूँ। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का शुक्रिया कि बैरून मुल्क रहते हुए सब अहबाब से राब्ता बहाल रहता है। मैं वैसे भी महफ़िलों और तकरीबात में कम कम शरीक होती हूँ, चूँकि मैं बहुत हद तक खलवत नशी हूँ। पाकिस्तान की तो बात ही और है, और मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ तो दोस्तों और हम ख्याल अहबाब से मुलाकातें और गुफ्तगू रहती है, जिससे मैं ताज़ा दम हो जाती हूँ। अदब फ़नून नामे के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की हैं हरचंद के, ये मियाँ मिट्ठू वाली बात होगी, लेकिन क्योंकि ये शायदा हसन जैसे कद्दो कामत की शायरा और नक्काद कह रही हैं, तो मैं चंद बातें ही की हैं उन्होंने, वही कहती हैं अदब फ़नून नामा जब भी मुझे फ़ुर्सत मिल जाए मैं देखती हूँ। इससे पाकिस्तान में होने वाली ताज़ा तरीन अदबी सरगर्मियों की इत्तलात मिल जाती हैं। और फिर वो ये कहती हैं कि अली सैयद अली हसनैन जाफ़री, जो उनके शोहरे नामदार हैं, अली शायरी या अदब की संजीदा किताबें तो नहीं पढ़ते, मगर उनका शेरी ज़ौक़ बहुत अच्छा है। मैं अब उन्हें अक्सर अपने ताज़ा शेर सुनाने लगी हूँ। वैसे वो कंप्यूटर के आदमी हैं, इसके अलावा सियासत, स्पोर्ट्स पर उनकी नज़र रहती है। पुराने गाने और मौसीकी से उन्हें शगफ़ है। ससुराल और मैके दोनों में मैं बड़ी हूँ, यानी बड़ी बेटी भी हूँ और बड़ी बहू भी हूँ। शाहिदा हसन। नई शायरात के हवाले से वो कहती हैं कि नई शायरात अक्सर मुझसे रुजू करती हैं और मैं इस बात से बहुत खुश भी होती हूँ जब कोई हकीकी टैलेंट सामने आता है, मगर आजकल मुतशायरात की रेल पेल है और अक्सर दामन बचाना मुश्किल हो जाता है। बैरून मुल्क बहुत सी जेन्युइन शायरात मौजूद हैं जो अक्सर मेरे राब्ते में रहती हैं या मैं उनके राब्ते में रहती हूँ, मगर उन शायरात को ये गिला ज़रूर रहता है कि वो अदबी मरकज़ से दूर रहने की वजह से अपनी पहचान नहीं बना पा रही। मैंने ऐसी कई शायरात पर मज़ामीन लिखे हैं। तो जनाब, ये अदबी सर्वे था जिसमें हमने कुछ ताज़ाकार शायरात से गुफ्तगू की और कुछ सीनियर शायरात से गुफ्तगू की, और इस तरह जो अदब की एक मजमूई सूरत हाल है और जो अज़दवाजी ज़िंदगी का दायरा है, उसमें जो शौहर होते हैं, जो बहुत बुनियादी और कलीदी हैसियत रखते हैं, वो किस तरह माविन साबित होते हैं, किस तरह अदबी सरगर्मियों में अपने जीवन साथी का हाथ बटाते हैं और कितना बटाते हैं, और कितना हाथ बटाते हैं, ये सब आपने अंदाज़ा लगाया होगा। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई शायर है तो वो अपनी फैमिली के साथ अगर जुड़ा हुआ ना हो तो उसको अपना अदबी सफ़र इत्मीनान के साथ जारी रखने में मुश्किलात हैं। इसी तरह शायरात हैं, अगर उनको ताउन घर से नहीं मिलता या नहीं मिल रहा हो तो वो फिर अदबी सरगर्मियों में या अदबी तख्लीक़ात में उस तरह हिस्सा नहीं ले सकती जैसा कि उनके जीवन साथी या उनकी फैमिली जब उनसे ताउन करती है, तो फिर उनका सफ़र ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ता है। यही जायज़ा हमने आपके सामने लिया है। ज़रूर इसको देखें, बात करें इस पर। और मैं खालिद मोइन यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।